ऑफिसर्स जज नहीं बन सकते तो वो डिसाइड ना करे कि दोषी कौन है। 15 दिन के नोटिस के बिना अगर किसी का घर गिराया गया तो वो उसी ऑफिसर्स के खर्चे पर बनवाया जाएगा। घर केवल मकान नहीं होता, घर एक परिवार का सपना होता है। और अगर उस घर में कोई एक आरोपी है, आप उसकी सजा सबको नहीं दे सकते। आप एक आरोपी की सजा से पूरे घर से उसकी छत नहीं छीन सकते। प्रशासन के पास ये हक नहीं है। ऐसे ही कुछ सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि आपका ये बुलडोजर जस्टिस अब रद्द होना चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से बुलडोजर जस्टिस पे रोक लगा दी है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुलडोजर जस्टिस एक्चुअली था क्या, पिछले कुछ टाइम पे किस तरीके के केसेस आ रहे थे आपके, और आगे इसके क्या गवर्नमेंट ने अपनी फेवर में बात रखी और क्या इसके वॉयलेशंस थे, और किस तरीके से अब ये आपके 2 जजेस बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में फाइनली इसको कह दिया है टाटा बाय बाय। सो स्टार्टिंग विथ बेसिकली आप देखेंगे कि आपके सुप्रीम कोर्ट ने आपका बुलडोजर जस्टिस अब खत्म कर दिया है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज बेसिकली बुलडोजर जस्टिस एक्चुअली था क्या, या किस तरीके से आपका ये एक सरदर्द बना हुआ था। बुलडोजर जस्टिस की कहानी कहीं ना कहीं आपकी करंट गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, जिसका ये मतलब था अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है तो उसको सजा के तौर पे तुरंत के तुरंत उनका घर गिरा दिया जाएगा। उनको अवैध निर्माण के तौर पे कहकर उनके जो घर हैं या उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसको गिरा दी जाएंगी। ये एक तरीका है जस्टिस डिलेड को कैंसिल करने का। सो यस, बुलडोजर जस्टिस की अगर आप डेफिनेशन देखें सो इट रेफर्स टू द इंस्टेंट जस्टिस मैकेनिज्म, कि तुरंत के तुरंत जस्टिस मैकेनिज्म दैट इज प्रोपगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेरियस स्टेट्स टू पनिश द एलिज्ड रॉटर्स एंड प्रोटेस्टर्स बाय रेजिंग डाउन देयर हाउसेस, स्टॉल्स और एनी कंस्ट्रक्शन विद द यूज ऑफ जेसीबी। तो जेसीबी की मदद से आप उस पूरी कंस्ट्रक्शन को गिरा देते हैं। चाहे कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो किसी दंगे में या इस तरीके के प्रोटेस्ट में, जो वायलेंस प्रोटेस्ट है या इस तरीके के किसी कम्युनल राइट्स जैसे अगर किसी इस तरीके के केसेस में इन्वॉल्व है तो उसको सजा देने का सीधा सीधा तरीका आपने क्या निकाला कि आप जो जेसीबी मशीन है, बुलडोजर से है, आप उसका पूरा घर गिरा दीजिए। लेकिन हमारा संविधान कहता है या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की अलाउ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव का काम ये नहीं है। एग्जीक्यूटिव का काम है कानून बनाना। अगर कानून का उल्लंघन होता है तो उस पर सजा देने का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने केवल जुडिशरी को या न्यायपालिका को ही दे रखा है। तो ये सीधा सीधा सरकारें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन आपका कर रही थी। नाउ तो क्वेश्चन अराइजेस कि हम कुछ इंसिडेंट देखते हैं जो बेसिकली ये सारे हुए हैं। बेसिकली इसकी शुरुआत तो बहुत पहले से हुई थी, बट सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल या फिर याचिका डाली गई थी, जमायत उलेमा हिंद के द्वारा डाली गई थी ये आपकी पीआईएल, और उसमें ये कहा था दिल्ली के जहांगीरपुरी में कंस्ट्रक्शन इलीगल इस तरीके से गिराया था बिकॉज वो दिल्ली के वायलेंस में आपके इन्वॉल्व थे। तो वहां से उनसे पीआईएल जाती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट इस बात पे गंभीरता से देखता है कि यस, आपकी एग्जीक्यूटिव का काम सजा सुनाना नहीं है। तो यहाँ से केस शुरू होता है, जिसके बाद आप देखेंगे कि यूपी में चाहे वो विकास दुबे का केस हो, जो आपका अतीक अहमद का जो एक तो उनका इनकाउंटर किया गया, साथ के साथ उनकी डिमोलिशन रिमूवल प्रॉपर्टीज की गई बुलडोजर का इस्तेमाल करके। फिर ऐसे इंसिडेंट्स देश के कई कोनों में देखा गया कि जैसे आपका मध्य प्रदेश में आपने कुछ टाइम पहले देखा था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू तक लगा दिया गया था क्योंकि द वायलेशन हैज ब्रेक डाउन बिटवीन द हिंदू एंड द मुस्लिम कम्युनिटीज ओवर देयर। ऐसी 29 शॉप्स थी जो कम्युनल राइट्स के चलते गिराई गई। देन महाराष्ट्र में आपका कंगना रनौत का घर गिरा दिया गया था, जो अब ऑब्वियसली पॉलिटिशियन बन चुकी हैं आपकी करंट गवर्नमेंट की। उनका इस तरीके से कंट्रोवर्शियल कमेंट थे उसके, जिसके चलते आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनका घर गिरा दिया। देन हरियाणा में नू इज़ अ प्लेस नियर मेवात इन हरियाणा, एंड येस, नू की अगर मैं बात करूँ तो एक मेजर मुस्लिम पॉपुलेशन आपकी सिटी है या फिर लोग टाउन है, वहाँ पे लोग रहते हैं। साथ ही साथ नू के बारे में एक और चीज़ बताऊँ, नू को फिशिंग कैपिटल ऑफ द कंट्री कहा जाता है, यानी कि ये माना जाता है कि इंडिया के मैक्सिमम साइबर अटैक्स या आपके जो साइबर अटैक्स या इस तरीके के मैलवेयर अटैक्स होते हैं उसका कहीं ना कहीं जो ग्राउंड है वो नू आपका हरियाणा का जो बना हुआ है। बट यहाँ पे डिमोलिशन हुआ था जब नू के
लोग इन्वॉल्व थे कम्युनल वायलेंस में, तब यहाँ इनकी प्रॉपर्टीज गिरा दी गई थी। एंड सेम दिल्ली में जहांगीरपुरी में आपका 2021-22 के आसपास कम्युनल राइट्स हुए थे, तब यहाँ पे लोगों के घर गिरा गए थे और इन्हीं लोगों ने आपकी याचिका दायर करी थी आपकी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शंस लिए। और हम एक नंबर देख लें तो यस, दिस इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर कि पिछले कुछ टाइम पे लगभग इतने लोगों के आपके घर जो हैं आपने डिमोलिश किए गए हैं अथॉरिटीज़ में 2022 में और 2023 में, जिसमें लगभग आपकी एक अच्छी खासी 7 लाख से ज़्यादा की जो पॉपुलेशन है वो डिस्प्लेस आपकी हो जाती है। 15 लाख से 15 लाख से ज़्यादा या 1,53,000 से ज़्यादा आपके डिमोलिशंस किए गए हैं। तो यस, आप यही कहा जाने क्वेश्चन यही अराइज होता है, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहना चाहती है बेसिकली कि आप किसी एक की सज़ा पूरे परिवार को नहीं दे सकते। दूसरी चीज़, आपको अधिकार दिया ही नहीं है हमारे संविधान ने, जिससे हमारा देश चलता है, जिससे हमारी डेमोक्रेसी चलती है, कि आप कोई भी फैसला सुनाएं। आपका काम है पार्लियामेंट में बैठ के कानून बनाना और उस कानून के उल्लंघन पे आपका न्याय करने का अधिकार केवल जुडिशरी के पास है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई क्या आर्ग्यूमेंट्स है। देखिए, ऐसा क्या होता है ना कि एकदम से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना है, आप सेंटर को पूरा मौका दिया गया कि आप बताइए कि आप किस फेवर में ये सारी चीजें कर रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस। सबसे पहले सरकार ने आपके रीजंस देते हुए आपका ये कहा कि ये लीगली कानून के दायरे में रहकर किया जा रहा है। व्हाट डज दैट मीन कि ये हम इलीगली नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट्स में और अर्बन डेवलपमेंट एक्ट्स में ये चीज बाकायदा लिखी हुई है कि इस तरीके की हम डेमोलिशन कर सकते हैं। और इसका आपने हवाला देते हुए यूपी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दिया कि यूपी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट और यूपी अर्बन डेवलपमेंट एक्ट में ये चीज़ कही है कि अगर कोई इस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है तो वहां पर डिमोलिश किया जा सकता है। सेकंड, आपका फेवर में करते हुए गवर्नमेंट ये कहती है कि आप जो ये सारे कर रहे हैं ये बेसिकली दिस इज द डिमांड ऑफ द पब्लिक आपकी जुडिशरी के डिलेड जस्टिस से परेशान हो चुकी है, तो पब्लिक चाहती है कि तुरंत के तुरंत एक्शंस लिए जाएं। और हम पब्लिक को खुश करने के लिए या पब्लिक को ये दिखाने के लिए कि भाई इस तरीके की एक्टिविटीज़ लंबे दौर तक नहीं चलेंगी, या अगर कोई आपके समाज में आसपास करता है तो उसको तुरंत के तुरंत आपका फैसला सुनाया जाएगा। तो ये एक जस्टिस तुरंत देने का एक तरीका है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने अपने आर्ग्यूमेंट को फेवर में देते हुए, अपने फेवर में ये बात कहते हुए कि ये हम बाकी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि फ्यूचर में अगर आप भी कोई दंगों में इन्वॉल्व होंगे तो आपका भी हशर कुछ इस तरीके का ही होगा। और इसका एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने आपका नू का एग्जाम्पल दिया कि नू में जिस तरीके से कम्युनल वायलेंस हुई, तो अगर आप इन्वॉल्व हैं तो यस, आपको भी इस तरीके से सज़ा दी जाएगी। देन गवर्नमेंट ने अपने फेवर में बात करते हुए एक और चीज़ बोली जिस पे गवर्नमेंट पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि आप माइनॉरिटीज़ पे ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने खुद को डिफेंड करते हुए कहा कि हम केवल माइनॉरिटीज़ पे नहीं बात कर रहे हैं, या हम केवल मुस्लिम्स के साथ ये डिमोलिशंस नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हम एक ये यूनिवर्सलाइजेशन बुलडोजर जस्टिस है, हमने हिंदूज के भी घर गिराए हुए हैं। इसका एग्जाम्पल देते हुए आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एमपी का एग्जाम्पल दिया कि एमपी में जब हाल ही में घर डिमोलिश किए गए कम्युनल वायलेंस को चलते, बालाघाट और उस वाले एरिया जो आपका एमपी के एरिया है वहाँ पे, देन उन्होंने कहा कि हमने केवल मुस्लिम्स ही नहीं, हमने हिंदुओं के घर भी गिराए थे, या हिंदुओं की भी इस तरीके से लीगल डिमोलिशन की थी, चाहे वो विकास दुबे हो, वो भी तो हिंदू ही था। तो इस तरीके के कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो है गवर्नमेंट ने अपने फेवर में रखते हुए बात की। नाउ द क्वेश्चन इज, अब ये फेवर में तो आपने बात की कि हाँ सारी चीज़ें, लेकिन इसी का एक कंसर्न भी था, जो कि कंसर्न के चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। सो बेसिकली व्हाट इज़ द कंसर्न ऑफ बुलडोजर जस्टिस, या बुलडोजर जस्टिस से बेसिकली क्या कंसर्न आते हैं। सबसे पहले और मेजर कंसर्न ये है कि हर एक इंसान के पास संविधान के हिसाब से होते हैं फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार देता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं कर सकते हैं, कौन सा बिजनेस, कौन सी जॉब, घर है, पानी है, इन्वायरमेंट है, हर चीज़ का हमारे पास अधिकार है। तो जब आप बुलडोजर जस्टिस करते हैं तो सीधा सीधा आप लोगों के मौलिक
मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि एक घर में एक इंडिविजुअल आरोपी है। इनफैक्ट आर्टिकल नंबर 22 तो यहाँ तक कि क्रिमिनल्स को भी अधिकार देता है। जो आदमी क्रिमिनल होता है या जो भी XYZ इंडिविजुअल क्रिमिनल होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें भी कुछ मौलिक अधिकार देता है। सो आप केवल एक बंदे के चलते आप पूरे घर का फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकते। स्पेसिफिकली आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा सीधा यहाँ वायलेशन होता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ, और इसी में आप बात करते हैं राइट टू शेल्टर, मतलब हमारे कानून में सबको छत का अधिकार है। साथ ही साथ कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपके पार्ट 3 में नहीं है लेकिन पार्ट 3 के बाहर हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 300A, जो आपके राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है। सो यस, ये रीजंस हैं आपके जो सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न था कि आप वॉयलेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा आप मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, एंड सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो वो ऐसे वॉयलेशंस कैसे देख सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, आपका कंसर्न ये है कि ये आपके नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन कर रही है। अगर कोई किसी मतलब नेचुरल राइट्स का वॉयलेशन कर रही है, कुछ राइट्स रहते हैं जो नेचुरली अवेलेबल होते हैं, तो आपका ये चीज़ है कि आप डिमोलिशन बिना नोटिस के नहीं कर सकते। आप ये नहीं, इंस्टेंट जस्टिस का मतलब ये नहीं होता। आप कम से कम देखिए कि पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है या जो भी प्रॉपर्टी XYZ, जो भी प्रॉपर्टी आपका कंस्ट्रक्शन, कोई भी कंस्ट्रक्शन है, वो लीगल है कि नहीं। आप सीधा उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड या क्रिमिनल ऑफेंस के चलते आप उस वैध प्रॉपर्टी को भी इलीगल बना के, उसको इलीगल बता के उस पर JCB नहीं चला सकते, उस पर बुलडोजर नहीं चला सकते। तो सेकंड, इट इज वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। साथ ही साथ ये ऑब्वियसली बहुत स्ट्रिक्ट लहजे में कहा गया कि एग्जीक्यूटिव का काम केवल कानून बनाना है, फैसला सुनाना नहीं है। क्यों? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 भी ये कहता है, हालांकि ये DPSP है, एक नीति निर्देश है, बट यस, फिर भी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का आर्टिकल 50 ये कहता है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव सेपरेट हैं आपके जुडिशरी से, तो ये दोनों आपस के मामले में इंटरफियर नहीं करेंगे। हालांकि डिटेल की स्टोरी कुछ और है, बट यस, आपका आर्टिकल 50 ये क्लियरली कहता है, और सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका को ये बात याद दिलाई। बट ऐसा नहीं है कि ये केवल आपका सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। जब आपके ये लिव इन रिलेशनशिप की बात हुई थी, या जब थर्ड जेंडर को एज अ मैरिज करने की राइट्स की बात हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि ये लोग, इनके पास राइट टू मैरिज होना चाहिए। उस टाइम पे सेंटर ने आपकी जुडिशरी को कहा था कि आपका काम कानून बनाना नहीं है, हमारा काम है कानून बनाना। जब हम कह देंगे कि हाँ दे कैन ऑल्सो मैरी इन द सोसाइटी, तब आप उसके उल्लंघन पे या इस तरीके की एक्टिविटीज़ पे तब आप कोई ना कोई अपना फैसला सुना सकते हैं, लेकिन आप ये कानून नहीं बना सकते। सो इट्स अ वाइस वर्सा। ना एग्जीक्यूटिव वहाँ इंटरफियर कर सकती है, ना जुडिशरी आपका एग्जीक्यूटिव्स के और लेजिस्लेचर के मामले में इंटरफियर कर सकती है। बट यस, यहाँ पे पार्लियामेंट को आपने, जुडिशरी ने कहा कि ये आपका अधिकार नहीं है, और बहुत सख्त लहजे में ये बात कही। चौथा कंसर्न ये है कि आप कितना भी डिनाई कर लें, जुडिशरी ने ये बात बोली है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की चाहे रिपोर्ट हो या बहुत सारे सर्वेज और रिपोर्ट के बाद ये हुआ कि मैक्सिमम जो डिमोलिशंस किए गए हैं दैट इज़ कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे किए गए हैं। मैक्सिमम डिमोलिशंस आपके मुस्लिम्स के घरों के हुए हैं। तो ये भी एक कंसर्न है, बीइंग इन अ सेक्युलर कंट्री, या एक तरफा माइनॉरिटी को कहीं आप टारगेट तो नहीं कर रहे हैं। तो उनके यूनिवर्सलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को काउंटर करते हुए जुडिशरी ने यही कहा कि आप कह तो रहे हैं यूनिवर्सल है, लेकिन देखा जाया है सारे सर्वेज और रिपोर्ट्स के बाद में तो यही निकला है कि एक कम्युनिटी को ही टारगेट किया गया है। देन लास्ट, और ये कंसर्न ऑब्वियसली एक नेचुरल कंसर्न है कि एथिकल कंसर्न है। आप एथिकली तो गलत कर रहे हैं ना, किसी एक की सज़ा पूरे परिवार को नहीं देख सकते। सिंपल सा कंसर्न है कि अगर कोई एक इंडिविजुअल घर का क्रिमिनल है या कोई XYZ का कांड करता है, दैट डजंट मीन्स कि पूरा घर भी उसमें इन्वॉल्व था। कई बार तो घर वालों को पता ही नहीं होता कि बैक ऑफ द स्टोरी चल क्या रहा है। तो आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के चलते बाकियों के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन नहीं कर सकते। एथिकली ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है।
देन ये कुछ आपके कंसर्न्स थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने देते हुए ये फाइनल किया कि येस, एट द एंड ऑफ द डे बुलडोज़र का जो आपका जो राइट है या बुलडोज़र का जो इरा है वो ख़त्म होना चाहिए। हालांकि आते ही आपका इस पे जजमेंट बहुत ज़्यादा आपकी पॉलिटिकल टिप्पणियाँ शुरू हो गई। चुनावी माहौल चल रहा है, झारखंड चल रहा है, यूपी चल रहा है, महाराष्ट्र चल रहा है। इस चुनावी माहौल में ये गर्मा गर्मी और एक ये बहुत ज़्यादा कंसर्न रहा कुछ पर्टिकुलर पार्टीज़ के लिए, एक लहजा बदल गया बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का। बट आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि येस, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके एक पर्टिकुलर सेक्शन का या आप किसी भी एक आरोपी के चलते पूरे फैमिली के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन नहीं कर सकते। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बट जाते जाते मैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स की स्ट्रिक्ट लहजे बताती जाऊंगी। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका अपनी मनमानी नहीं कर सकती। 15 दिन के नोटिस के बिना आप किसी का डिमोलिशन नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ घर जो है वो एक सपना होता है, घर एक लोगों का एक पूरा छत होती है, लोगों की एक सुरक्षा होती है। तो आप किसी एक के चलते सबसे वो सुरक्षा या शेल्टर का अधिकार नहीं छीन सकते। कोई भी जुडिशरी का रूल या कोई भी जुडिशरी का रोल नहीं निभा सकता। लेकिन ये भी कहा गया, अगर किसी सरकारी ज़मीन पर इस तरीके का किसी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है तब उस पर कोई भी ये जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने पास किए हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। बट अगर वो सरकारी ज़मीन पे किसी तरीके का अवैध निर्माण हुआ तो। थैंक यू एवरीवन। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।